पे करें जब आप टोटली फ्री हो, आपके पास कुछ काम ना हो, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट बिल्कुल जो है शांति हो, साइलेंट मोड हो, बिल्कुल आसपास कोई शांति ना, आपको टाइम देखना पड़ेगा कि आप साइलेंट कब होते हो, फ्री कब होते हो, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, और उसमें से आपको अपने ये टाइम आपको देना पड़ेगा, इतना इतने से इतना टाइम काफ़ी होता है, डिपेंड करता है। बाकी टाइम फ्रेम्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, कौन सा टाइम फ्रेम नहीं यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है भाई, पेशेंस के हिसाब से या फिर ड्यूरेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग के हिसाब से ये सारी चीज़ें जर्नल के अंदर लिखनी पड़ती है कि मेरी गलती टाइम फ्रेम में ये थी कि मैं पहले कम टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा था, तो मेरे डिसीजन जल्दी जल्दी ले रहा था, मेरा जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रहा था, तो अब मैं इस महीने अपना टाइम फ्रेम बढ़ाऊंगा और अपने पेशेंस को इंक्रीज़ करूंगा ताकि मैं होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर सकूं। ये बहुत सारी चीज़ें आपको सामने आएंगी निकल के, आपको पता भी नहीं है गलती कितनी जगह, आज भी मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं जो मैं करता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ नोट डाउन नहीं करता, मेरी बुक खुली रहती है यहाँ पर, मैं लिखता रहता हूँ चुपचाप कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। जब उसमें चेंजेस लाने होते हैं तो हर बार मैं अगर रिवाइज कर रहा हूँ तो आपने देखा होगा मैं पहले तरीके से रिवाइज नहीं कर, मैं उसको थोड़ा सा नए तरीके चेंज करके बता दूँ, पुराने लोगों को पता ही है, उन तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जहाँ लिक्विडिटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं लिक्विडिटी को पहले की तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं लिक्विडिटी को अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ आपके सामने, जो पहले से भी बेहतर होता है, अपग्रेडेड होता है, जो और भी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होता है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, मैं भी आज कर रहा हूँ, आपको भी करना पड़ेगा, इससे बस ये होगा कि मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगी और साथ में जो एक डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट हो जाएगा, मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, जब आपको ए टू जेड चीज़ें, कैंडल की विक से लेके कैंडल की बॉडी और साथ में किसी भी तरीके की चीज़ें, सब कुछ आपको सामने निकल के आ जाएंगे आपके जैसा भी है। समझ आया? ये बस एक आपका कॉन्सेप्चुअल है, ऐसे में छोटे छोटे और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जर्नल से रिलेटेड जो आपको बताऊंगा मैं, आज के लिए छोटा सा है, काफ़ी है। गॉट इट गाइस? समझ आया? अब कुछ लोगों ने जैसे शिकायत करी कि आप जब लाइव में कुछ भी लिखते हो तो राइटिंग साफ नहीं आती, तो मैंने राइटिंग पर काम करना शुरू करा, अब तुमने देखा होगा राइटिंग चेंज होती जा रही है, उसमें थोड़ा कर्सिव में लिखता हूँ, उसमें थोड़ा खुला खुला लिखता हूँ, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, चेंजेस ही तो है। अब मैं चेंजेस अपने लिए नहीं कर रहा, मैं चेंजेस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर तो कर चुका हूँ इस चीज़ को लेके, मैं गलतियाँ जो बता रहा हूँ वो मैं अपने कॉन्सेप्ट में नहीं बता रहा, वो तो घुले हुए हैं मेरे दिमाग में बिल्कुल, ठीक है, मैं गलतियाँ जो कर रहा हूँ समझाने में कर रहा हूँ लोगों को कि किसी भी तरीके से लोगों को कुछ भी चीज़ गलत समझ में ना आए। अब राइटिंग किसी ने मुझे बोला था कि राइटिंग नहीं सही आ रही समझ में, तो मैंने राइटिंग पे काम करना शुरू करा, एंड यू कैन सी रिजल्ट आपके सामने है, तो यही रिजल्ट आपको अपने काम में करना है। गॉट इट? गॉट इट। बाकी देखो जितना भी होगा इस फील्ड में क्या है कि इसमें क्या है कि देखो आपको ना हमेशा एक चीज़ में इसके अंदर और ऐड कर देता हूँ, अब इसमें आप करेक्ट हो इनकरेक्ट हो, आपको इसमें कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना कि आप 90% इनकरेक्ट हो, इससे आपको मोटिवेशन आनी चाहिए, ये लाइन मेरी ध्यान से सुनना। आपको लगता है कि आपकी जितनी भी चीज़ें आप सीख रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट हो, चाहे कुछ भी हो दुनिया में, किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट हो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, तो अगर आपको लगता है कि मैं 90% उसमें इनकरेक्ट हूँ, 60% इनकरेक्ट हूँ या 40% इनकरेक्ट हूँ, मैं सही नहीं हूँ, तो इससे आपको मोटिवेट होना चाहिए। मोटिवेट इसीलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा गलत हैं, इसका मतलब आपको वो सही भी, आपको वो थोड़ी तरीके से भी नहीं आती है, ज़ीरो है,
और अगर कोई चीज़ ज़ीरो है तो इसका मतलब वो गलत तरीके से दिमाग में बैठी हुई नहीं है। दिक्कत तब होती है जब चीज़ गलत आ जाए, उलझी हुई चीज़ दिमाग में आ जाए, तो उसे सही करने में दिक्कत होती है। तो इससे तो मोटिवेशन मिलना चाहिए कि अबे सही है, मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं। अब मैं आपसे बोल दूं कि डायमंड में कितने आइसोटॉप होते हैं, तुम कहोगे ये तो सुना ही नहीं आज तक वर्ड, तो इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है। अब तुम अगर गलत बताओ कि आइसोटॉप और आइसोबार्स में क्या फ़र्क होता है, तो थोड़ा बहुत ये होगा कि तुम उल्टा आइसोटॉप और आइसोबार को तुम उल्टा समझने लग जाओ। तो इसमें अब जैसे एमएमसी लोग सुन रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, जिनको पता है, जिन्होंने चीज़ों को कंफ्यूजन में क्रिएट कर दिया, अब उनके लिए दिक्कत है। तो किसी चीज़ के बारे में गलत बिल्कुल करना पता ही नहीं है, और किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा सही करना और थोड़ा ज़्यादा गलत करना, वो ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे मोटिवेशन आना चाहिए, और इससे होगा क्या? समझ आया सबको? पहले बताओ, सबको समझ आया? अरे ये स्लो किसने कर रखी है चैट यार, लोग बोल नहीं पा रहे हैं भाई। स्लो मोड क्यों कर रखा? ऑफ करो। ऑफ कर दिया मैंने, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, 30 सेकंड वेट कर रहे हैं। अब बोलो आराम से। भाई मॉडरेटर ऑफ मत करो, मेरे मेरे से पूछ लिया करो पहले। ओके ओके। परफेक्ट। Thank you, Sporty, for super chat. How many phases are there and how can I access all phases? How much time it will take? Learn all phases, become endless like you guys. देखो, आपको मेरी पुरानी लाइव स्ट्रीम देखनी पड़ेगी, अगस्त से सितंबर तक की, और फिर अभी तो कंटिन्यू चले, यानी कि अगस्त से लेके अब तक की लाइव स्ट्रीम आप देखो, आपको क्लियरिटी आ जाएगी आप क्या सीखना चाह रहे हो। ऑफलाइन शुरू होगा आपका जनवरी में, शुरू हो जाएगा जनवरी से। नए साल से नई चीज़ें शुरू होंगी, मैंने इसलिए वेट कर रखा है। नए साल से सबसे पहले दिल्ली में ही शुरू करूँगा मैं ऑफलाइन बैचेस। क्रिसमस क्रैश कोर्स कब आएगा? वो दिवाली पे आएगा, क्रिसमस पे नहीं आएगा वो। ठीक है, दिवाली आएगी ना, जब दिवाली पे आएगा, क्रिसमस पे नहीं आएगा। तो टोटल 15 से 20 दिन के बीच में होगा, तो आने वाले अपना देख सकते हैं उन्हें कहाँ रहना है, क्या करना है अपने हिसाब से। ठीक है। वैसे मैं आज चाहता था इसमें सप्लाई डिमांड यूज़ करता ना, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी आती है आज इसमें, बट कोई बात नहीं, मुझे आज एसएमसी यूज़ करना था, मैंने आपको करके दिखा दिया है।
वी हैव द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वी हैव द चेंज ऑफ करेक्टर, वी हैव द विधायक। आ रहे हैं बार बार आते जा रहे हैं पॉजिटिव वाले विधायक जिसके हम वेट कर रहे थे।